हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, सुधार 21 के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इससे आपको अगली वीडियो में। चैप्टर 2 बिलियन सोल्यूशन। इसमें पहली हेडिंग है बिलियन। ये कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। हमने कोई एक पात्र ले लिया। यहाँ पर हम एक पात्र ले लेते हैं। हमने एक पात्र लेने के बाद हम इस पात्र में जल भर लेते हैं। इस पात्र में क्या है? ये जल भरा हुआ है, H2O, इसमें जल भरा हुआ है। ये कहता है बिलियन। बिलियन किससे मिलता है? अब जैसे जल है, जल में हमने मिला दिया NaCl, हमने नमक मिला दिया कि मतलब नमक का सूत्र होता है। इसे नमक मिलाने के बाद ये बन गया बिलियन। ये कहता है समांगी मिलियन। समांगी बिलियन वो होता है जैसे मैंने इसमें मिलाया जल में नमक। मैं उसे यहाँ से टेस्ट करूँ या बीच में से करूँ या सबसे नीचे से टेस्ट करूँ, जो समान लगे मुझे, मतलब पीने में एक सा लगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे समांगी बिलियन बोलते हैं। और विषमांगी बिलियन क्या होता है? जैसे मैंने सब मट्टी मिला दी, मट्टी के बाद ऊपर से वो अलग होगा और नीचे से गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, तो इसलिए वो अलग चीज़ हो गई। इसे ही समान बिलियन का संगठन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे हमने जल में नमक मिला दिया, क्या हो गया? वो बिलियन हुआ। ये कहता है बिलियन समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। अब उसे बीच में से टेस्ट करें, ऊपर से टेस्ट करें, कहीं से भी टेस्ट करें, उसका संगठन समान होता है। उसे बिलियन कहते हैं। ये कहता है विलय तथा विलायक। बिलियन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे बिलियन किस चीज से बनता है? विलय प्लस विलायक। जैसे मैंने इसमें अभी आपको मैंने समझाया, जैसे मैंने कि जल लिया तो ये आपका क्या होगा? विलायक। ये आपका विलायक हो गया। और जो कम मात्रा में है ये विलय हो गया। विलय तो आपके कितने भी हो सकते हैं, 2 या 3 4 विलय हो सकते हैं, लेकिन विलायक एक ही होता है। क्या होता है? विलायक एक ही होता है। विलायक प्लस विलय से मिलकर क्या बनता है? बिलियन। अब बिलियन क्या होता है? द्विअंगी और त्रिअंगी। अगर ये दो, अगर जैसे विलय और विलायक से मिलकर बना तो क्या होगा? वो द्विअंगी होता है। लेकिन अगर वो जैसे यहाँ पर NaCl प्लस चीनी भी हो, इसमें जैसे चीनी हो और ये विलय, तो ये क्या होगा? ये त्रिअंगी बिलियन होता है। इसे ही विलय और प्लस विलायक कहते हैं। बिलियनों के प्रकार। बिलियनों को निम्नलिखित 2 आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, अवयवों की मात्रा के आधार पर। इसमें नंबर 1 है आपका अवयवों की मात्रा के आधार पर। वह विलयन जिसमें एकांक आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन एकांक आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है वो सांद्र विलयन कहलाता है। मैंने 2 पात्र ले लिए हैं। मैं क्या लेता हूँ? 2 पात्र लेता हूँ और मैंने दोनों पात्रों में क्या भरा है? H2O भर देता हूँ। मैं इनमें क्या भर देता हूँ? H2O। इनमें क्या भरा हुआ? H2O भरा हुआ है। ये रहा। H2O भरने के बाद मैं इसमें क्या मिला देता हूँ? चीनी। मैं इसमें 50 ग्राम चीनी मिला देता हूँ और इसमें 100 ग्राम चीनी मिला देता हूँ। मैं इसमें 50 ग्राम और इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाने के बाद आप देखेंगे, अगर इसमें मतलब जो विलय है, विलय की मात्रा कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम तनु विलयन, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा कम मिली हुई है, लेकिन इसमें विलय की मात्रा अधिक मिली हुई है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सांद्र विलयन। आ गया समझ का आपको? तनु और सांद्र विलयन क्या होता है? जिसमें
विलय की मात्रा कम मिली हो उसे तनु विलयन, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक मिली हो उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। नंबर दूसरा है इसमें असंतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। आप समझ सकते हैं स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मतलब उसमें जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम मात्रा में घुली मतलब ज़्यादा घुली हो उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन उसके बाद कहता है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से कम होती है, मतलब अगर इसे मतलब संतृप्त मात्रा में जितनी उसे मात्रा चाहिए विलय की अगर उससे कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग में है ये अति संतृप्त विलयन। अति का मतलब होता है अधिक। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन से अधिक हो जाती है मतलब विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें भी विलायकों की भौतिक प्रस्ताव के आधार पर इसमें नंबर 1 पॉइंट है जैसे गैसीय विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है गैसीय विलयन कहलाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये हमने मान लिया कि हमने एक विलयन लिया है जो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है। अगर जो विलायक अगर वो गैस अवस्था में है तो ये क्या बोला जाएगा आपको? ये बोला जाएगा गैसीय विलयन। अगर एक गैसीय विलयन है उसे हम क्या समझते हैं? विलयन है तो विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। लेकिन विलायक अगर गैस का है मतलब गैसीय विलायक है तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन कहते हैं। उसके बाद है दूसरा द्रव विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है जबकि विलय पदार्थ द्रव ठोस अवस्था मतलब द्रव गैस अथवा ठोस अवस्था में हो सकता है। उसे क्या बोलते हैं? हम उसे द्रव विलयन कहते हैं। द्रव्य विलयन जैसा मान लीजिए कि विलयन हमने विलय प्लस इसमें विलायक होता है। अगर विलायक अगर द्रव का है मतलब द्रव में है विलायक तो ये क्या कहलाएगा आपका? द्रव्य विलयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? विलयन। द्रव्य विलयन जब विलयन विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है अगर विलायक द्रव का हो तो उसे क्या बोलते हैं? द्रव विलयन कहते हैं। लेकिन जो विलय है विलय इसमें आपका ठोस भी हो सकता है द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकती है। विलय में कुछ भी हो सकता है लेकिन विलायक अगर द्रव में है तो उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। उसके बाद है ठोस विलयन। यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? यदि किसी ठोस द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस मतलब गैस द्रव ठोस अगर किसी दूसरे ठोस पदार्थ में परिक्षिप्त हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम उसे ठोस विलयन कहते हैं। इसमें कहता है विलयन की सांद्रता। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा जो विलय की मात्रा होती है वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 विधि है आपके लिए, ये कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता WY/W परसेंटेज। विलय पदार्थ की ग्राम में
वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं, W/W कहते हैं। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो, मतलब 100 मतलब जो विलय की मात्रा अगर वो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो ना, विलय की मात्रा कितनी भी, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसका सूत्र है W/W परसेंटेज या द्रव्यमान परसेंटेज, या इसे W से मतलब प्रेजेंट करते हैं, यह द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका सूत्र है विलय का द्रव्यमान ग्राम में हो और बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में हो गुणा 100, या इसके अलावा ये केजी में हो, मतलब जो भी विलय का द्रव्यमान केजी में हो या बिलियन का द्रव्यमान केजी, मतलब दोनों एक से होने चाहिए, या तो ग्राम में या किलोग्राम में। इसका हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल कहता है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्या बताया था, जो कम होता है, जैसे मैं बोला 15 ग्राम NaCl, तो 15 ग्राम जो NaCl है ये होगा आपका विलय, ये विलय का द्रव्यमान लिखना है आपको यहाँ 15 ग्राम। उसके बाद कहता है 150 ग्राम जल में, क्या बोलता है 150 ग्राम जल में, तो विलायक क्या आपका विलायक, तो विलायक होता है आपका 150 ग्राम, लेकिन सूत्र जो है आपका सूत्र होता है बिलियन का द्रव्यमान। तो आपका बिलियन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, इसका एक सूत्र होता है जैसे विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका बिलियन का द्रव्यमान निकल ही आएगा। अब सूत्र लगाते हैं, सूत्र लगने के बाद ये कहता है विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100, तो आपका विलय का द्रव्यमान 15 ग्राम था और बट्टे अभी हमने निकाला था बिलियन का द्रव्यमान 165 ग्राम गुणा 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे 15 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 11 गुणा 100। जब आप 11 की गुणा जब आप 100 में करेंगे तो इसके आएगा 9.09%। इसे क्या बोलते हैं हम, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड आयतन प्रतिशतता, V/B मतलब B/B। विलय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ग्राम ml बिलियन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। बस यहाँ पर ml चेंज हुआ है, यहाँ पर ग्राम था उसमें और यहाँ पर ml है, और सूत्र है इसका आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में गुणा 100, या ml में हो सकता है या ये भी ml में हो सकता है। इसका क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे ही, बस यहाँ पर ग्राम और ml में अंतर हो गया। उसके बाद ये कहता है 25 ml एनेथॉल 200 ml जल में घोला जाता है तो एनेथॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। जैसे बिलियन एनेथॉल का आयतन कितना दे रखा है हमें, 25 ml दे रखा, और इसमें देखा 200 ml जल में घोला जाता है, तो 200 ml जल का मतलब विलायक का आयतन हमें कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा, हमें इसमें आयतन नहीं दे रखा, हमें फिर भी आयतन निकालना है। तो हम आयतन कैसे निकालेंगे, विलय प्लस विलायक करके। बिलियन का आयतन, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन 25 ml बट्टे 200 ml, तो हमारे लिए निकल आया 225 ml निकल आया बिलियन का आयतन। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद आप देखेंगे विलय का आयतन हमें कितना दे रखा था, 25 ml में सब लिखिए। फिर बिलियन का आयतन हमने निकाला था अभी 225 गुणा 100, 25 ml बट्टे 225 ml। जब आप 25 से इसे 225 को काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 9 गुणा 100। जब आप यहाँ देखेंगे 1/9 बराबर 100, जब आप 9 का भाग इस 100 में देंगे तो आपका मान आएगा 11.11%। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसमें है तीसरा आपके लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हो
द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ चेंज, बस थोड़ा सा चेंज हुआ। जो कि ब्लैक का द्रव्यमान दे रखा है ना, ब्लैक का द्रव्यमान ये तो ग्राम में ही रहेगा, लेकिन जो बिलियन का द्रव्यमान है वो यहाँ पर ml में आया। उसमें क्या था, पहले वाले में उसमें ग्राम में था, ग्राम में, फिर ml में था तो ml में, लेकिन इसमें यहाँ पर ग्राम में है तो ये ग्राम में, और ये आपका आएगा ml में। सूत्र देखते हैं इसका। द्रव्यमान आयतन, ब्लैक का द्रव्यमान ग्राम में, बिलियन का आयतन ml में, गुणा 100, ये आपका सूत्र हो गया। आपका सवाल कहता है ये एक सवाल है, 25 ग्राम शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml बिलियन बनाया जाता है तो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपको देखो इसमें बिलियन भी दे रखा है, ये रहा बिलियन 250, उसमें निकाला नहीं है बिलियन। आपको 25 ग्राम शर्करा मतलब ब्लैक भी दे रखा है, तो ब्लैक का द्रव्यमान 25 ग्राम और तुम्हारा बिलियन का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 250 ml। सूत्र होता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ब्लैक का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 100। आप इसमें मान रख दो सीधे सीधे, ब्लैक का द्रव्यमान 25 ग्राम और तुम्हारा बिलियन का द्रव्यमान 250 ml। इसमें ग्राम और ml का जो जरूर ध्यान रखना, जहाँ भी आ जाए ग्राम और ml का ध्यान रखना, बट्टे 100। तो आज जब आप 25 को इसे 250 से काटोगे तो क्या आएगा आपका 10 नीचे गुणा 100। जब आप 10 का भाग 100 में दोगे तो आपका आएगा 10%। कितना आएगा आपका, 10% आएगा। इसे ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे।